चलिए स्टार्ट करें। रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था, है ना। रिलेशन का बेसिक हो चुका है हमारा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के मीडियम से और अच्छे से उसको समझते हैं। तो मान लीजिए ए कोई सेट दे रखा है मेरे को 1 2 3 4 5। भाई आवाज मत करिए। ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। बी दे रखा है मेरे पास 1 4 5। बी दे रखा है 1 4 5। और लिखिए एंड लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन and let capital R be a relation such that जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना एक्स वाई, छोटा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies x is less than y, x is less than y, then list all the elements of R, list all the elements in R। जैसा कि मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि जो भी रिलेशन होता है, जो भी रिलेशन हमेशा जो आएगा दो सेट्स का वो किस फॉर्म में आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। और रिलेशन जो आएगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अरे होगा कि नहीं, ये कल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ए दिया है एक सेट, बी दिया है एक सेट, और जो ऑर्डर्ड पेयर जो है ए क्रॉस बी, जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी जब हम करेंगे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे एलिमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और वो ये इंप्लाई कर रहा है कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर आप लिस्ट करके हमें बता दो रिलेशन में कौन कौन आएंगे। अब हमें ये पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 15 आएंगे कि नहीं। जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या क्या आएगा मेरे पास, 1 1 1 4 1 5, है ना। फिर 2 1 2 4 2 5, है ना। जब भी ए क्रॉस बी करते हैं तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी पहला कंपोनेंट वो होता है, दूसरा कंपोनेंट बी वाला होता है। तो 1 1 1 4 1 5, 2 1 2 4 2 5, 3 1 3 4 3 5, 4 1 4 4 4 5, 5 1 5 4 5 5, ऐसे 15 कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना। लेकिन रिलेशन में हमें वो 15 थोड़ा ना लिखना है। रिलेशन में हमें क्या लिखना है, ये देखो इसमें, हाँ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर वो लिखना है जिसमें पहला जो हो वो दूसरे से क्या हो, छोटा। अब देखो क्या 1 1 आएगा उस रिलेशन में, नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 तो बराबर हो गए ना, वो नहीं आएगा। तो देखो मैं ए क्रॉस बी नहीं लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी मैं समझता हूँ कि आप सब लिख सकते हैं, है ना। ए क्रॉस बी के 15 ऑर्डर्ड पेयर आप लिख सकते हैं सब, है ना। मैं लिखूंगा रिलेशन का, है ना। तो रिलेशन में जो जो मेरे काम का आ रहा है मैं वो लिखूंगा। तो मैं देखूंगा 1 1 रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये तो इक्वल हो गए ना, यहाँ x और y इक्वल हो गए, तो 1 1 नहीं आएगा। क्या 1 4 आएगा क्या, हाँ भाई बिल्कुल आएगा। एक 4 से छोटा होता है, सेटिस्फाई करेगा। तो एक बड़ा सा ब्रेस बनाएंगे, उसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो 1 4 से शुरू किया मैंने, है ना। 1 1 नहीं हुआ, 1 4 हुआ, 1 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 5 भी आएगा। अब आते हैं 2 के पास, तो 2 1 आएगा क्या, नहीं तो उल्टा हो गया ना, ये तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना यार। अरे 2 तो बड़ा होता है ना 1 से, हमें तो उल्टा चाहिए। तो 2 1 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, है ना। तो 2 4 2 5 आएंगे, ठीक है। अच्छा अब 3 पे आते हैं, 3 1 आएगा, 3 4 3 5 दोनों आएंगे। तो 3 4 3 5 दोनों आएंगे। अब 4 पे चलते हैं, 4 1 आएगा क्या, 4 4 बराबर हो गया ना, 4 5 4 5 आएगा। अब 5 के पास चलते हैं, 5 1 नहीं आएगा, 5 4 भी नहीं आएगा, 5 5 भी नहीं आएगा, है ना। अरे आएगा क्या, 5 1 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इस रिलेशन। तो ये हो गया वो रिलेशन, है ना। आई बात समझ में, पक्का। तो ये हो गया हमारे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स की लिस्ट
जो इस रिलेशन को फॉलो करेगी, है ना। कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। और जाहिर सी बात है ये जो रिलेशन आया, ये जो आया A क्रॉस B में तो ये होगा ही होगा ना। अरे A क्रॉस B जब मैं करूंगा तो 15 ऑर्डर पेयर आएंगे ना, तो उन 15 ऑर्डर पेयर में ये 7 तो होंगे ही होंगे। अरे वहीं से तो आएंगे, है ना। जो भी रिलेशन आएगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही से आएगा। सही बात है ना। तो ये हो गया हमारा। वन टू नहीं बेटा, जब हम A टू B रिलेशन दे रहे हैं ना, हाँ ये रिलेशन, हम रिलेशन दे रहे हैं A टू B, और ये x जो है, x जो यहाँ दे रखा है, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, है ना। x जो है A को बिलोंग कर रहा है, y B को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन हम A टू B दे रहे हैं यहाँ पर। तो जब A टू B रिलेशन दे रहे हैं तो A टू B रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जो है R को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और उसका जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से छोटा होना चाहिए, है ना। A टू B जा रहे हैं। अगर मैं इस चीज को पलट दूं और वो जो मैं पलटी मारूंगा, वो जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी रिलेशन के केस में वो आपको स्पष्ट वो कर देंगे कि ये रिलेशन A टू B है या B टू A है। अगर A टू B है तो यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और सॉरी ये नहीं आएंगे सारे, इसके कितने आएंगे 15 आएंगे, वो आप जानते हो कैसे आएंगे, और उन 15 में ये रिलेशन उसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये सवाल ऐसे कर देता तो हाँ, तो है ना एक्स्ट्रा कौन कौन लाते, 1 1 भी आ जाता, 1 1 आ जाता, 2 2 नहीं होगा, 3 3 4 4 हो जाता, 5 5 हो जाता, है ना। 1 1 4 4 5 5 10 ऑर्डर्ड पेयर आ जाते अगर ऐसा होता तो। लेकिन नहीं है, तो अगर ऐसा है तो ये सब है ना। रिलेशन कैसे दे रहे हैं हम, A टू B कैसे दे रहे हैं, A से B जा रहे हैं, है ना। A टू B रिलेशन दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, एक और चीज है, इसी रिलेशन को ना एक और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तीर से, तीर बना के, है ना। एरो डायग्राम बोलते हैं उसको, है ना। एरो डायग्राम कैसे बताता है, कुछ नहीं बोलते हैं भाई, ये एक सेट है, ये A है ना, और ये दूसरा सेट ले लेते हैं B, ठीक है। ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है। देखो भाई ध्यान से, इधर बना दो, ये A है, ये B है, A टू B, है ना। A टू B का मतलब A B पे तीर मारेगा, ठीक है ना। A से हम B का रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है। A टू B, A के एलिमेंट्स लिख दो आप 1 2 3 4 5, है ना, और B के एलिमेंट्स क्या है 1 4 5, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन आया था उसने क्या बोला था, ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, छोटा। तो वो सारे हमें लिस्ट करने को, पहला हमारा क्या आया था 1 4 आया था ना, तो 1 में हमारा तीर 4 के साथ, ठीक है। दूसरा क्या आया था 1 5, ठीक है। तीसरा क्या आया था 2 4, फिर है ना, मतलब 5 में 3 मारा है। फिर 3 को पकड़ के क्या आएगा 3 1 3 4 3 4 और 3 5, फिर 4 5, है ना, और 4 का और तो फिर कुछ नहीं। तो ये जो रिलेशन है ना, जो अभी हमने लिखा था, उस रिलेशन को तीर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एरो डायग्राम। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एरो। एरो डायग्राम के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करा है इस रिलेशन, ठीक है। तो लिखो एरो डायग्राम फॉर दिस रिलेशन आर, दिस इज एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम फॉर this particular relation, for this particular relation capital R, ठीक है। एरो डायग्राम हो गया, एक तो लेक्चर में खत्म होने वाला है, फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। आया समझ में ये एरो डायग्राम। नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 दिन पहले, है ना। तो अब मजा आएगा उसको और पढ़ने में, इलैबोरेट
डोमेन, हेडिंग लिखिए डोमेन। आता तो है ही पहले से ही, अरे आता है कि नहीं? हाँ तो बस अब और इलेबोरेट करना पड़ेगा इसको। डोमेन, DOMAIN, डोमेन। डोमेन domain, the set of all the first components, the set of all the first components, the set of all the first components of the ordered pair, of the ordered pair in a relation R, in a relation R is called the domain of the relation R. देखो, set of all the first components of the ordered, अरे बोल रहा हूँ ना, उधर उधर क्या देख रहे हो यार, बोल रहा हूँ ना, सुनो ना। Set of all the ordered pairs in a relation R is called the domain of the relation R. ठीक है? क्या समझे इससे? किसी भी रिलेशन में कोई भी रिलेशन आता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा उस रिलेशन का, है ना? पहला कंपोनेंट। अब आप सोचो x, y होता है ना, x, y, x, y ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये होता था ना फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड होता था। अगर मैं लिख रहा हूँ y = 2x - 3, तो मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, वो कहलाता है डोमेन। ये सिखाया था ना मैंने आपको, x जो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यही बात है रिलेशन में। अगर मान लो कोई रिलेशन में देता हूँ इस तरीके से, R कोई रिलेशन है 1, 4, 2, 6, 3, 8। हाँ बेटे, ये कोई रिलेशन है मान लीजिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। वेरी गुड, 1, 2, 3 है ना। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द डोमेन। साधारण सी बात है। हमने जो इनइक्वालिटी में सीखा था, आप उससे उसको जोड़ सकते हो ना। इनइक्वालिटी में क्या सीखा था? x की जो वैल्यू हम डाल सकते हैं वो डोमेन कहलाता है। तो ये बेसिकली बेटे x की जो वैल्यू है, अगर आप x y ऑर्डर्ड पेयर लो, y इज अ फंक्शन ऑफ x लो, तो जो x की वैल्यू होती है ऑर्डर्ड पेयर में, x के एलिमेंट, x को पहले हम लिखते हैं ना, जैसे 4, -5 बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो 4, -5 का मतलब क्या है? 4x है और -5y है। कार्टेशियन प्लेन पे हम उसको दिखाएंगे ना 4, -5 को, तो कैसे दिखाएंगे? 4x की पोजीशन लेगा, -5 y की पोजीशन लेगा। तो यही चीज जो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट होगी ना किसी भी रिलेशन में, वो उसका डोमेन कहलाएगी। ठीक है ना? तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? 1, 2, 3 है ना, डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू। अगर आप ऐसे सोचो y = 2x - 3 में डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट x कैन टेक, है ना। और रेंज क्या होगी कि x की जो वैल्यू डालूंगा मैं, उससे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको ना और अच्छे से समझाता हूँ। देखो 1, 2, 2, 4, 3, 6, ठीक है। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज 1, 2, 3, है ना। एंड व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? रेंज इज 2, 4, 6, है ना। तो मतलब रेंज का मतलब क्या समझ रहे हो? सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, है ना, इन द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब मैं बोलूँ ये 1, 2, 2, 4, 3, 6, तो इसका नाम बताओ क्या है? ये है y = 2x। सोचो इसके बारे में। ये जो चीज है बेटा, आगे फंक्शन में यही पढ़ने वाले हैं, तैयार हो। ये चीज देख के आपको ये समझ में आना चाहिए ये लिखा हुआ है। नहीं, देखो ना, x की वैल्यू 1 डालोगे तो मिलेगा 1, डाला x का वैल्यू, तो आउटपुट क्या मिला? आउटपुट मतलब ऐसे भी सीख सकते हो, डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट। इनपुट मतलब मैं क्या वैल्यू डालूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, है ना। तो x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो मुझे आंसर क्या मिला? x की वैल्यू मैंने 2 डाली तो मुझे आंसर क्या मिला? x की वैल्यू 3 डाली तो मेरे को आंसर क्या मिला? तो मेरा नाम क्या हुआ? y
y बराबर 2x। आपको y एक समझ में नहीं आता तो a बराबर 2 भी ले लो यार, ऑर्डर पेयर a भी दिखाना चाहता हूँ, c बराबर 2 भी ले लो, जो लिखना हो, है ना। लेकिन अच्छा लगता है xy के फॉर्म में, क्योंकि पूरा फंक्शन चैप्टर ही xy में चलता है ना। आ रही बात समझ में? ये आया एग्जाम्पल समझ में? डोमेन की परिभाषा समझ में आई? अगला हम रेंज ही लिखने वाले थे, है ना। अच्छा, तो डोमेन के बारे में लिख लेते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो जो ऐसा होगा डोमेन, है ना, ऐसे लिखो डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, डोमेन ऐसे लिखो, डोमेन किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, x such that x, y belongs to R। सही लिखा है क्या? देखो डोमेन की परिभाषा समझ में आई? डोमेन क्या होगा, x y का x, है ना, सच दैट कि x y उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और वो x होगा, ठीक है ना बेटे। तो ये हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया हमारा डोमेन। ओके, नेक्स्ट लिखिए रेंज, रेंज नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रेंज, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, है ना। डोमेन एंड रेंज, डोमेन का इंट्रोडक्शन मैं 2-3 दिन पहले कर चुका हूँ आपको, अब हम उसको और अच्छे से समझेंगे, और फंक्शन में तो और अच्छे से समझना है इसको, है ना। अभी से ही फिक्स कर लो, डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट, है ना। डोमेन में हमें सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट x कैन टेक, और रेंज का मतलब उन x की वैल्यूज देकर वो आंसर क्या क्या देगा, वो उसकी रेंज होती है, ठीक है ना। तो अब आते हैं रेंज की डेफिनेशन पे। तो लिखिए सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, set of all the second components of all ordered pairs in a relation, of all ordered pairs, of all ordered pairs in a relation, in a relation, in a relation R, in a relation capital R is called the range of the relation, is called the range of the relation, is called the range of the relation, is called the range of the relation। बेटे ये आपको एग्जांपल लिखा है ना, इसमें मेंशन कर दो कि इसका डोमेन क्या होगा, लिखो डोमेन हो जाएगा, डोमेन R ब्रैकेट का चलो डोमेन हो जाएगा 1, ठीक, प्रेस बनाओ, प्रेस बनाओ, चलिए आ गया समझ में। तो भाई रेंज, रेंज को परिभाषा मतलब सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया, रेंज ऑफ आर, बेसिकली रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन की रेंज, रिलेशन की रेंज इज इक्वल्स टू, क्या हो गया वहां पे क्या लिखा था, x लिखा था ना, सच दैट x, y, यहाँ पे क्या लिखूंगा, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू r, ये हो गया, ये हो गया आपका रिलेशन, सॉरी रेंज, है ना। आगे भाई समझ में आया डोमेन एंड रेंज, ठीक है। एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज, एक होता है कोडोमेन, है ना। कोडोमेन थर्ड पॉइंट लिखिए, डोमेन और रेंज के बाद कोडोमेन, 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 कोडोमेन। अगर कोई रिलेशन दे रखा है ए से बी की तरफ, है ना, अगर कोई रिलेशन ए से बी की तरफ दे रखा है, तो जो सेट बी होगा ना, सेट बी, सेट बी वो कहलाएगा कोडोमेन, किसका, उस रिलेशन का, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल की मीडियम से सिखाऊंगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, अगर कोई रिलेशन दे रखा है कैसे, ए से बी की तरफ, तो बी, बी सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। किसका कोडोमेन, जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है ना। तो लिखिए इसके बारे में, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, if R, capital R is a relation from set A to set B, capital A B लिखा, if R is a relation from A to B,
if R is a relation from A to B, then set B is called, then set B is called the codomain of the relation R. Then set B is called the codomain of the relation R. स्टेटमेंट समझ में आया ये? अभी मैं सब समझा दूंगा आपको एग्जाम्पल के मीडियम से, है ना? अगर A से B का रिलेशन दे रखा है तो सेट B क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा किसका? उस रिलेशन R का। एक नोट लिखो अब, नोट ये है कि रेंज जो होगी, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आएगी ये स्टेटमेंट? कि जो भी किसी भी रिलेशन की जो रेंज आएगी, वो रेंज क्या होगी? सबसेट होगी। किसकी सबसेट होगी? कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी, है ना? अभी दिखाता हूँ आपको, ये सब जो लिखा है ना सब समझ में आ जाएगा। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, तीनों बातें समझ में आएगी। अभी आपको स्टेटमेंट के माध्यम से, अभी एग्जाम्पल के मीडियम से सीख लेंगे, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अभी समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया? आप लिखिए एग्जाम्पल, है ना? एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए एक कोई सेट दे रखा है मैंने 1 2 3 4, और बी कोई सेट दे रखा है 5 6 7 8, है ना? तो इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, हाँ? अगर हम देखेंगे 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, कुल मिला के कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? 16, है ना? 16 में से 4 बार तो 1 ही रिपीट हो रहा है, 4 बार 2 रिपीट होगा, 4 बार 3, यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा, फर्स्ट कंपोनेंट वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 4। जाहिर सी बात है रेंज क्या हो गई? 5 6 7 8, है ना? अरे आ रही कि नहीं आ रही समझ में यार? मैं A क्रॉस B नहीं बना रहा हूँ, मैं A क्रॉस B के 16 एलिमेंट्स में बोल के बता रहा हूँ आपको, 16 आएंगे। तो डोमेन इस रिलेशन का क्या आएगा? डोमेन आ जाएगा आपका 1 2 3 4। इसकी रेंज क्या आएगी? इसका रेंज आएगा 5 6 7 8, और रिलेशन दे रहे हैं हम A से B की तरफ, है ना? इसका कोडोमेन क्या आएगा? इसका कोडोमेन क्या आएगा? सेट B का ही आएगा सब, है ना? सेट B 5 6 7 8। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। चेक, अरे चेक, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। 5 6 7 8 5 6 7 8, है ना? सबसेट है। अब आप ये नहीं बोलो अरे नहीं एक एलिमेंट और होना चाहिए, अरे वो प्रॉपर होता है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है? अगर इसके पास 5 6 7 8 है, इसके पास भी 5 6 7 8 है, तो ये इसका सबसेट है। मैं ये भी बोल सकता हूँ, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये इसका सबसेट है। ये हो गई, है ना? ये इसका सबसेट है। प्रॉपर सबसेट कब होता? जब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता और तो वो प्रॉपर कहलाता। फिलहाल सिर्फ मैं सबसेट की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये रेंज इस कोडोमेन का सबसेट है? हमेशा होगा बेटे। ये तो मैंने एक साधारण एग्जांपल लिया है ये दिखाने के लिए। ये और ये तो कोई बच्चा आंख बंद करके भी बता देगा। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इज डोमेन, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट इज रेंज। बट कोडोमेन का ये देखो आप, कोडोमेन में आपने क्या लिखा है? कोडोमेन में अगर A से B कोई रिलेशन दिया गया है तो B के सारे मतलब B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। तो B जो है कोडोमेन हो गया रिलेशन R का। और हमने ये लिखा है कि हर एक रेंज जो होगी किसी रिलेशन की वो क्या होगी? सबसेट होगी डोमेन की। तो क्या ये स्टेटमेंट
ये स्टेटमेंट जो है इस एग्जाम्पल के मीडियम से क्या वो वेरीफाई करा रहा है? हाँ, ये एग्जाम्पल उसको इस स्टेटमेंट को जस्टिस दे रहा है ना। इस स्टेटमेंट का न्याय हुआ क्या इसके साथ? हुआ है ना। हाँ भाई, रेंज है सबसेट 5 6 7 8 5 6 7 8 दोनों में, ठीक है। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट आ रहा है। आई बात समझ में? तीनों के मतलब समझ में आ गए? रेंज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। ओके, अब एक और नोट लिखेंगे। नोट नहीं, आप नेक्स्ट टॉपिक ही है ना, नेक्स्ट कंटेंट, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। देखिए इसमें, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सही है। मान लिया जाए कैपिटल ए खाली सेट नहीं है, मतलब कुछ भरा हुआ है उसके अंदर, नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी है। देन एवरी सबसेट ऑफ A cross A is a binary relation, on A। बात आई समझ में? स्टेटमेंट समझ में आ रही है? मैं समझा देता हूँ। मान लिया जाए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। तो हर एक सबसेट किसका सबसेट? ए क्रॉस ए का हर एक सबसेट अपने आप में एक बाइनरी रिलेशन होगा ए के ऊपर, है ना। हर एक सबसेट किसका? A मल्टीप्लाई बाय A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट बाय इटसेल्फ, है ना। तो A क्रॉस A का हर एक सबसेट अपने आप में बाइनरी रिलेशन होगा A के ऊपर। अभी समझा देता हूँ उसको। जैसे कि मान लीजिए हमें A कोई सेट दे रखा है 1 2 3, A कोई मेरा सेट दे रखा है 1 2 3। अगर A मेरा 1 2 3 है तो इसके सबसेट्स क्या क्या आएंगे बताइए? 5 is a subset of every set। सबसे पहले जब भी सबसेट की बात आती है 5 से शुरू करते हैं कि नहीं करते? 5 होता है इसका सबसेट, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 2 3 होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर 3 एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे? 8। 2 एलिमेंट होते तो कितने होते? 4। एक होता तो कितना होता? 2, है ना। ठीक है ना, याद रहेगा। तो 1 2 3। अगर 0 एलिमेंट है तो कितना होगा? 2 की पावर 0 1, 5, ओनली 5। 5 अपने आप में एक चीज है ना। 5 अपने आप में एक चीज है ना। हाँ, तो इसके सबसेट में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 आएंगे, है ना। अब जैसे ये A है और मैंने एक रिलेशन दिया आपको, मैंने आपको ऐसा 1 2 2 2 3 1 एंड 3 2। ये मैंने एक रिलेशन दिया, ठीक है। ये बात आ रही समझ में, है ना। अब आप इसको देखो 1 2 2 2 3 1 3 2। ये रिलेशन जो दे रखा है ना, इसके अंदर का ही दे रखा है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको 4 दिख रहा है क्या? 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 से ऊपर की कुछ भी गिनती दिख रही है? यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 के उसमें ही आ रहे हैं। तो मैं समझ गया कि जो भी आ रहा होगा इसके अंदर से ही आ रहा होगा, A क्रॉस A से, मतलब A क्रॉस A का ही, A क्रॉस A के ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर इसने यहाँ पे रिलेशन में लिख दिए हैं। नहीं आया? 4 आगे जा ही नहीं रहा ना, या कहीं पे भी 4 आ जाता ना, मैं कह रहा हूँ नहीं, रुको, ये तो रिलेशन ही नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता भाई? 4 आता है कि इसमें 4 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है ना। हाँ, तो अब देखो ये स्टेटमेंट समझेंगे हम। इसका मतलब ये ए दे रखा है कोई सेट, या आर दे रखा है उस सेट के अंदर का रिलेशन। तो यहाँ पर अब आगे हम कैसे करेंगे? अभी देखो ए क्रॉस ए की जब मैं बात करूंगा, ए क्रॉस ए की, तो ए क्रॉस ए में टोटल कितना एलिमेंट्स आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे बेटा, है ना? ए क्रॉस ए में 9 आएंगे ना, 3 इसमें है तो 3 ही ए में हुई, ए में 3 ही है तो 3 × 3 9 आएंगे। और वो 9 कैसे आएंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, वो 9 आएंगे ना। लिखने की जरूरत तो नहीं है? अरे लिख देता हूँ यार, क्या तुम मारने लग जाओ। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। ये बाइनरी शब्द का इस्तेमाल बेसिकली तब होता है ए क्रॉस ए, मतलब सेम सेट का सेम सेट के साथ, है ना। तो ए क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए टोटल वो आए 9, और ये है रिलेशन है। क्या ये रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर को ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स आए इसको बिलोंग कर रहा है ना। तो ये बाइनरी रिलेशन है। आई बात समझ में? तो लिख लीजिए ये आर, देखो 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 आर, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। प्रॉपर बोलूं क्या? प्रॉपर? हाँ नहीं नहीं, प्रॉपर है कि सिर्फ सबसेट है? प्रॉपर नहीं है क्या? अरे ए क्रॉस ए में एक से ज्यादा ऐसे हैं जो इसमें रिलेशन में नहीं है। ये प्रॉपर है ना यार, प्रॉपर होना चाहिए ना। प्रॉपर की डेफिनेशन क्या थी? ए बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और एटलीस्ट बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो वो प्रॉपर होता है। और प्रॉपर सबसेट को ऐसे दिखाते हैं। ये मुंह से ही समझ में आ जाना चाहिए तो प्रॉपर का मुंह है। सिर्फ सबसेट का मुंह तो ऐसा होता है, अरे होता है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज, हर एक सिंबल का मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस A, हेंस एक ये बाइनरी रिलेशन है A का, ठीक है ना। लिखो ऐसे लिखो। ऐसा लिखने के बाद ये लाइन, ये लिखने के बाद लिखो एंड देयरफॉर R इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन A, देयरफॉर R इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन A, therefore R is a binary relation on A. Therefore R is a binary relation on A. अब सुनो मेरी बात, एग्जामिनर आपको उल्टा पूछेगा कभी, है ना। ऐसे बोलेगा अगर ऐसा है, ऐसे अगर ऐसा देखने को मिल गया आपको, मैंने बोला इफ R is a proper relation, if R is a proper subset of A cross A, then 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपके, है ना। तो फिर उन 4 ऑप्शन में क्या लिखोगे आप कि फिर R क्या होगा आपका? बाइनरी रिलेशन है। या आपको अगर बोलेंगे कि फॉर अ बाइनरी रिलेशन ऑन, अगर R का बाइनरी रिलेशन A के साथ होना चाहिए तो 4 ऑप्शन देंगे आपको। 4 ऑप्शन ऐसे, पहला ऑप्शन ये, इसका मतलब क्या है? बेसिकली आइडिया क्या है कि उस रिलेशन को, वो रिलेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का, तभी मैं बोल पाऊंगा कि वो क्या है? बाइनरी रिलेशन है A पर, है ना। तो बाइनरी रिलेशन A पर होने के लिए उस R को क्या होना पड़ेगा? A क्रॉस A का क्या? प्रॉपर सबसेट। आगे बात समझ में? तो ये है ना। तो ये आप देखिए, यही था आपका मेन मुद्दा, बाइनरी रिलेशन ऑन सेट। ठीक, अब करिए एक सवाल। Let capital N be the set of all natural numbers. Let capital N be the set of all natural numbers. Let capital N be the set of all natural numbers. All natural numbers and
comma b such that a comma b belongs to n, a comma b belongs to n, and 2a plus b is equals to 10. 2a plus b is equals to 10. बनाओगे क्या? आगे करो, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आगे आप करो। मैंने दे दिया आपको a कॉमा b बिलोंग्स टू n। अब एक चीज बस, मैं इस सवाल में क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये आपको लिखना था सवाल स्टार्ट करने से, ये देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए। आएगा क्या? आर जो रिलेशन है ये प्रॉपर सबसेट होगा n क्रॉस n का, नहीं होगा क्या? होगा। n क्रॉस n का मतलब क्या है? n का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो उन नेचुरल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट उन्हीं के साथ करा दूंगा, तो क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3, जो भी आएगा वो इसी के उसका क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा, है ना? ये चीज समझ में आई? हाँ, आगे कैसे अप्रोच करेंगे इसको? तो मतलब बाइनरी रिलेशन ऑन n हो गया ना ये। अरे बाइनरी रिलेशन ऑन n हो गया ये। ऐसे लिख लो, सिंस r इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ n क्रॉस n, इसका मतलब हो गया r इज बाइनरी रिलेशन, r इज बाइनरी रिलेशन ऑन n, बाइनरी रिलेशन ऑन n। डालो इसमें आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों चीजें बतानी है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन तीनों चीजें बतानी है। सबसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताने के लिए सबसे पहले आपको आर बताना है। आर क्या होगा बेटे? बताइए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आर क्या होगा? पहले आर क्या होगा? ये ब्रेस बनाया मैंने आपके लिए। अरे इतना मुश्किल लेके आया। ए का वैल्यू चालू कर दो ना डालना। ए का वैल्यू क्या होगा? पहले 1 नेचुरल है ना, तो ए का वैल्यू जब 1 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा? 8 होगा ना यार। तो पहला आ गया मेरा 1 कॉमा 8। नहीं आ रहा है क्या समझ में? हाँ, अब क्या करूंगा? अब क्या डालूंगा? जो भी डालना है नेचुरल डालना है ना? 0.5 या फ्रैक्शनल नहीं। अरे नेचुरल सब कहानी तो लिखी है ना यार यहाँ नेचुरल। हाँ, तो r का वैल्यू जब मैं यहाँ 2 डालूंगा तो 2 दूनी 4 और 10 में से 4 गया तो 6, तो क्या आएगा? 2,6। नेक्स्ट 3,4। नेक्स्ट 4,2। नेक्स्ट 5,0 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा यार? वाह, सही है। 5,0 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ दरवाजा बंद कर देंगे हम, है ना? इस कहानी के लिए ये रिलेशन आएगा भाई, है ना? इसमें सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कौन है? 1 2 3 4। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? 1 2 3 4, है ना? लिखते हैं एक एक करके। डोमेन, इसकी डोमेन हो गई है हमारी डोमेन ऑफ आर। ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ऐसे ब्रेस बनाएंगे 1 2 3 4। सेट को जैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, डोमेन हो जाएगा इसका ये। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 8 सीक्वेंस वाइज देना, ऐसे मस्ती करके नहीं 8 6 4 2 नहीं, 2 4 6 8, है ना? रेंज क्या होगी इसकी? 2 4 6 8, 2 4 6 8, है ना? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा?
कोडोमेन होगा n, सारे नेचुरल नंबर्स। अब सोचो कोडोमेन क्या होगा? दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं। और अब आप देखो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स में ये आते हैं ना रेंज, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई बात समझ में? कोडोमेन क्या हो गया आपका यहाँ पर n, कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज n। आया समझ में? और अब सोचो वही वाली चीज कोडोमेन, जो सबसेट वाली प्रॉपर सबसेट वाली मैंने आपको बात बताई कोडोमेन, है ना? अभी आई समझ में? ये रेंज 2 4 6 8, क्या 2 4 6 8 नेचुरल नंबर का सबसेट है? है बिल्कुल, है ना? स्टेटमेंट से मैं अब आपको है ना रिलेशन दूंगा, उस रिलेशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसकी डोमेन और रेंज भी बता देंगे, ठीक है? चलिए, पहला मैंने सवाल दिया आपको, ये एक रिलेशन दे रखा है R1। R1 मतलब दूसरा सवाल जो दूंगा ना उसमें R2 कर दूंगा, ठीक है ना? तो R1 एक रिलेशन दे रखा है सेट बिल्डर के फॉर्म में, a, 1/a, सच दैट a जो है 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 के अंदर अंदर होना चाहिए, 5 के बराबर या उससे छोटा, और वो a जो है वो नेचुरल को बिलोंग करना चाहिए। बताओ रोस्टर फॉर्म में लिखिए और उसका रिलेशन बताइए। अभी आया क्या? हाँ, ये रिलेशन हो गया। मतलब 0 से बड़ा नेचुरल नंबर 1 से शुरू करना है और 5 के बराबर या 5 से छोटा यानी 5 इंक्लूड करना है। जैसे ही 1 डालूंगा है ना, 1 भी 1 होता है, फिर 2 डालूंगा तो 1/2 नीचे से 1/2 के यहाँ से फिर डोमेन हो जाएगा 1। नहीं आता ना बेटा, ए तो आता ना, लेकिन ए हमको ए से मतलब है ये आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है a, 1/a के फॉर्म में। हमारा ए नेचुरल को बिलोंग करना चाहिए, ए के साथ नहीं ए हमारे नेचुरल को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए ये मैंने ए डाला, उसने बोला 0 से बड़ा नेचुरल नंबर मुझे पता है 5 के अंदर अंदर यानी 5 के बराबर या उससे छोटा यानी 5
डाल के मुझे उत्तर क्या मिल रहा है, एक डाल के मुझे उत्तर मिल रहा है 1/1, मतलब दो डाल के मुझे उत्तर मिला 1/1, है ना। और ये रिलेशन बाइनरी है n क्रॉस n के लिए। थोड़ा लॉजिकल भी सोच लेते हैं, n क्रॉस n सारे नेचुरल नंबर्स के हैं, उसके लिए बाइनरी रिलेशन भी है। आप चाहो तो ना स्मार्ट लगेगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो n क्रॉस n। और अब चालू कर दो। हाँ तो इस रिलेशन में क्या आ जाएगा, है ना, ये डिटेल देखूंगा मैं, ये इंफॉर्मेशन देखूंगा। 0 से बड़ा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 0 तो होता ही नहीं है। 1 2 3 4 5, तो 1 डालने पर मुझे मिलेगा 1/1 यानी 1। 2 डालने पर मिलेगा 1/2, 3 डालने पे मिलेगा 1/3, 4 डालने पे मिलेगा 1/4 और 5 डालने पे मिलेगा 1/5, है ना। 5 डालने पे मिल जाएगा आपको 1। ये चीज ए बिलोंग्स टू ए, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। तो ए अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ए के लिए ये चीज तो दे रखी है। और नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, दुनिया के सारे नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ ये नहीं क्योंकि ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगी 1/3 ये नहीं लिखना, सही बात, ये नहीं लिखना, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, ये फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन आ रहा है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो डोमेन और रेंज निकाल देंगे इसका। डोमेन क्या आएगा, 1 2 3 4 5, रेंज क्या आएगी इसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, छोटे से बढ़ते क्रम में, है ना। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, बस मैं ये चेंज कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट निकालना आपको वही है, इसका कोडोमेन भी वही आएगा जो इसका डोमेन, क्योंकि हम दुनिया की सारी चीजें नहीं ले सकते। R2 is x, y such that x belongs to natural number, x belongs to natural number 6 से छोटा होना चाहिए and y is equals to 4। बहुत आसान, ये आपको दे रखा है। इसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में बताइए इस रिलेशन को, फिर इसकी डोमेन और रेंज निकालिए। छोटा मतलब बहुत ही बढ़िया 1 2 3 4 5 है ना। 6 से छोटा मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल है ना, जीरो नहीं लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में 1 4 2 4 3 4 5 4 4 5 4, क्योंकि ये तो फिक्स है y बराबर 4 दे रखा है ना। तो R2 इज इक्वल टू पहले तो लिख देंगे इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 आया है ना। अब बस अब डोमेन और रेंज तो इसी में से देख के मिल जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगी, 5 बार मत लिख देना 4 4 4 इसका डोमेन हो जाएगा इस रिलेशन का, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R2 इज 1 2 3 4 5 और इसकी रेंज हो जाएगी
x, y बिलोंग्स टू n बोल रहा है यहाँ पर, है ना? x और y n को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ कोडोमेन n ही हो जाएगा इसका, है ना? देखो कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज n, है ना? अब देख लो क्या 4 n का सबसेट है? अरे है यार, बिल्कुल सही बात। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन हमेशा। आइए बात समझ में, ठीक है? एक और कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। R3 थोड़ा अच्छा लेते हैं। मॉड याद है आपको? मॉडुलस तुम क्या मॉडुलस का? नहीं ज़्यादा वो हो जाएंगे आपके, जुल्म हो जाएगा। मॉडुलस वैसे मैं फंक्शन चैप्टर में इंट्रोड्यूस करूंगा ये आपका ना, थर्ड या थर्ड पॉइंट होगा मॉडुलस। अभी रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, नॉर्मली करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? A is 1 2 3 यार पीछे आवाज मत करो यार। A 1 2 3 B 4 5 6 है। A दे रखा है, B दे रखा है ना? आपको ये चेक करना है, मैं एक रिलेशन दूंगा, आपको ये चेक करना है कि क्या वो रिलेशन A से B की तरफ, A से B की तरफ वो रिलेशन सही है या नहीं। तो लिख लो चेक if the relation from A to B, if the relation from A to B is correct or not. If yes, then find its domain and range. A और B दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है R within the brace 1, 4 1, 5 3, 6 2, 6 3, 4 क्या ये रिलेशन सही दे रखा है A से B की तरफ? हाँ या ना, बस इतना देखते हैं, है ना? देख लेते हैं। 1 4 आएगा रिलेशन में, आएगा ही आएगा। हाँ ये है, सही बात है। 1 5 आएगा क्या? हाँ ये भी सही दे रखा है। 3 6 हाँ ये भी सही है। 2 6 ये भी सही है। 3 4 ये भी सही है ना? तो A से B की तरफ ये जो रिश्ता दे रखा है उन्होंने, ये बिल्कुल सही दे रखा है। मतलब A क्रॉस B में टोटल कितने आएंगे? 9 आएंगे। उन 9 में से ये 5 होंगे ना, है ना? बिल्कुल होंगे। तो ये रिलेशन बिल्कुल हमें सच्चा दे रखा है। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है? 1 2 3, है ना? इस रिलेशन का डोमेन क्या हो गया? 1 2 3, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट। इस रिलेशन का रेंज क्या हो जाएगा? 4 5 6, है ना? इसका डोमेन हो गया 1 2 3, रेंज हो जाएगा 4 5 6, है ना? और कोडोमेन क्या होगा इसका? 4 5 6। हाँ कोडोमेन भी 4 5 6, सही बात है ना? क्योंकि यहाँ n पेन कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ A और B दे रखे हैं, और इसका कोडोमेन भी वही होगा जो सेट B होगा, है ना? सरका n अंदर है क्या? बाद में चलिए फिर नेक्स्ट टाइम में करेंगे।